अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा जो टॉपिक है, पाकिस्तान इज नॉट अ फेल्ड स्टेट बट गवर्न पुअरली। इस टॉपिक को एनालाइज करने के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान का इमेज ग्लोबल लेवल के ऊपर क्या है? वो एक रॉक स्टेट को, पाकिस्तान को एक रॉक स्टेट कहा जाता है। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट क्यों है, क्यों नहीं है? पाकिस्तान पुअरली मैनेज्ड कैसे है, और पाकिस्तान की इस पुअरली मैनेजमेंट को कैसे हम काउंटर कर सकते हैं? पाकिस्तान का इमेज ग्लोबल लेवल के ऊपर क्या है? पाकिस्तान को ग्लोबली देखा जाता है कि एक छोटा मुल्क है, और डिफेंस के लिहाज से इसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। इसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ से क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि पाकिस्तान के ईस्ट के ऊपर इंडिया है, पाकिस्तान के नॉर्थ के ऊपर अफगानिस्तान। दोनों रॉक स्टेट्स हैं जो जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर आर्सनल्स हैं उनको भी अकॉर्डिंगली डिप्लॉय किया जाता है। और पाकिस्तान वैसे तो 36 नंबर के ऊपर एरिया के लिहाज से मुल्क है, लेकिन जब हम इसको सिक्योरिटी के साथ जोड़ते हैं तो पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, उसकी लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई कम। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान को टेररिज्म के साथ जोड़ा जाता है कि पाकिस्तान टेररिज्म स्पॉन्सर करता है। वो कैसे है? इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री है। ब्रिटिश एरा से लेकर अब तक अगर हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमेशा से अपनी सिक्योरिटी को मजबूत रखने के लिए कुछ बफर जोन्स बनाए हुए थे, और उन्हीं बफर जोन्स को वो अपनी सिक्योरिटी के लिए यूज करते थे, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी उन्हीं बफर जोन्स में होती थी। जिस तरह के हमारे फाटा है या दूसरे एरियाज हैं जहाँ पे हमारी आर्मी ने वॉर्स भी लड़ी, और वहां से ही इसको हम इस तरह से भी एग्जाम्पलीफाई करते हैं कि यूएसएसआर को जब कंटेन किया यूएसए ने, तो यहाँ से ही अटैक्स लॉन्च किए जाते थे और फिर यूएसए को तोड़ा। और वो जो टेररिस्ट सेंचुरीज थी वो फिर पाकिस्तान ने उनके ऊपर ऑपरेट किया, लेकिन ग्लोबल लेवल के ऊपर पाकिस्तान का इमेज यही गया कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है क्योंकि ये टेररिज्म स्पॉन्सर कर रही है। और पाकिस्तान को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाता है कि हम डिपेंडेंट है ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। किसी हद तक ये बात ठीक भी है कि हम आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या दूसरे जो हमारे एशियन डेवलपमेंट बैंक से हम कर्जा लेते हैं, लेकिन अगर हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देखें तो हमारा सबसे ज्यादा खर्चा जो है सिक्योरिटी के ऊपर होता है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास फिर डेवलपमेंट जो एक्सपेंडिचर्स हैं हमारे, वो इतने कम होते हैं कि हम उनको डेवलपमेंट कंसीडर नहीं कर सकते। तो वो एक इकोनॉमिक एड के लिए फिर हमें एनजीओस या फिर दूसरी आईजीओस के ऊपर भी डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर भी एक नोशन है इंटरनेशनल, उनके ऊपर कहा जाता है कि पाकिस्तान जो अपने न्यूक्लियर आर्सनल्स हैं उनको सही तरीके से प्रिजर्व नहीं, उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पे जब भी टेररिस्ट कोई अटैक होता है तो इंटरनेशनल इमेज यही जाता है कि अगर अटैक हो गया है तो फिर न्यूक्लियर आर्सनल्स का क्या होगा। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट कहा जाता है, जो कि नहीं। ओबामा का हम यूनियन ऑफ द स्टेट एड्रेस को अगर हम देखें तो ओबामा ने वहां पे कहा कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, और लेकिन वो उसकी ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ नहीं था। उसने कहा, ओबामा ने कहा कि पाकिस्तान पॉलिटिक्स और रिलीजन को साथ लेके चलता है, लेकिन पॉलिटिक्स और रिलीजन अलग-अलग होना चाहिए। और इस चीज को उन्होंने इस चीज के साथ जोड़ा कि जितने भी रिलीजियस हमारी जमातें हैं वो पॉलिटिक्स करती हैं, लेकिन उनको इस बात का पता होना चाहिए था कि जो हमारी रिलीजियस जमातें हैं वो कभी भी गवर्नमेंट में नहीं है, उनको कभी भी हमारी आवाम ने बर्तरी नहीं दी, उनकी मेजोरिटी नहीं हुई। तो इस चीज को भी उन्होंने रिलीजन को और पॉलिटिक्स को फेल्ड स्टेट के तौर पर यूज किया। नेक्स्ट, पाकिस्तान फेल्ड स्टेट क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी स्टेट होती है, कोई ऐसी स्टेट जो सक्सेसफुल हो, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसका एक मैकेनिज्म होता है। इसी तरीके से पाकिस्तान के भी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी है। पाकिस्तान का ये तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन है जो अभी सर्वाइव्ड है। 1958, 1962 और 1973 के जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, ये जो पिछले दो कॉन्स्टिट्यूशंस थे उनको किसी ना किसी तरीके से एब्रोगेट किया गया। उसी को मद्देनजर रखा गया कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, लेकिन जो हमारा अभी करंट कॉन्स्टिट्यूशन है ये सर्वाइव कर रहा है, और इसी के ऊपर हमारी जो डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन है वो थर्ड डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन है वो हुई है। और इसके साथ ही हमारी जो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो किसी दूसरे हाथ, एलियन एलिमेंट्स के हाथ में गई। तो इसको अगर हम देखें कि पाकिस्तान
अगर फेल्ड स्टेट होता तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन सर्वाइव ना कर रहा होता, और पाकिस्तान की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इफेक्टिवली काम ना कर रही होती। और दूसरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान ने जो जितनी भी वॉर्स हुई हैं इंडिया के साथ या इंटरनेशनली वो स्पॉन्सर्ड थी, 1949 की, 1965 की वॉर अगर हम देखें, 1971 की वॉर और 1999 की वॉर, जो फेल्ड स्टेट्स होती हैं वो टूट जाती हैं और उनमें जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होती है वो बरकरार नहीं रहती। लेकिन हमारे जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं वो अलाइंड हैं, एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसको इफेक्टिवली मैनेज कर रही है। तो इंडिया के साथ अगर हम वॉर्स के साथ हम ब्रेक डाउन नहीं हुए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी भी वीक हो गई थी, तो हम फेल्ड स्टेट नहीं है बल्कि हम एक प्रोग्रेसिंग स्टेट है। नेचुरल रिसोर्सेज, अभी पाकिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज को टैप करने का प्रोसेस भी शुरू हो गया हुआ। अगर हम देखें तांबा देखें, अगर हम ऑयल गैस, ये रिसोर्सेज पाकिस्तान में विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके ऊपर काम हो रहा है, और जो फेल्ड स्टेट होती हैं उनके ऊपर काम नहीं हो रहा होता। अगर हम इसमें अफ्रीका में देखें, अफ्रीका की कुछ कंट्रीज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं उनके पास, लेकिन वो एक करप्शन की नजर हो जाती है, वो फेलियर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो रिसोर्सेज टैप हो रहे हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी कर रही है। जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है, 2000, इसको मैं देखूंगा कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज किस तरह ग्लोबली भी उसकी एक्सेप्टेंसी बढ़ रही है, और जो हमारे जो ग्लोबल लेवल के ऊपर इन्वेस्टर्स हैं वो भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। 2008 में जब ग्लोबल रिसेशन आया तो मलेशिया जैसी इकोनॉमी की जो स्टॉक एक्सचेंज थी उसने अपने जो इन्वेस्टर्स थे उनको आउटफ्लो देना बंद कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज ने उस टाइम पे भी जो अपने ग्लोबल इन्वेस्टर्स थे उनके इंटरेस्ट को बरकरार रखा, और पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती जा रही है। इसलिए पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक जो स्लाइड है वो पाकिस्तान पुअरली मैनेज्ड कैसे है। ये हम सब एक्सेप्ट करते हैं कि जो गवर्नेंस क्राइसिस है हमारे वो हमेशा से रहे हैं, 1947 टू ऑनवर्ड, उनके ऊपर काम नहीं हुआ। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, वो सारी रीजंस हम अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे जब डिटेल में जब हमारी क्लासेस होंगी। और जब गवर्नेंस पुअर होती है तो उसका इफेक्ट रूल ऑफ लॉ के ऊपर आता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो अपनी पॉलिसी जो इंस्टीट्यूशंस के जरिए इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही होती तो रूल ऑफ लॉ एब्रोगेट होना शुरू होता है, रूल ऑफ लॉ कमजोर होना शुरू होता है, तो अवाम के ऊपर उसका असर पड़ता है सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। जो हमारी यूथ है उसका पोटेंशियल हमने टैप नहीं किया हुआ। अगर ग्लोबल स्टैट्स को अगर हम देखें तो पाकिस्तान की 50% जो पॉपुलेशन है वो यंग है, और यंग पॉपुलेशन से हम काम ले सकते हैं अपनी हर फील्ड में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू में, उनको हम एजुकेशन इनरिच कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इसके ऊपर काम नहीं किया। जो हमारे एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिक्रीज ही हुए, इंक्रीज नहीं हुए। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर काम नहीं किया। जो भी कंट्री टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है वो ही आगे प्रोग्रेस करता है। इसलिए हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान इज पुअरली मैनेज्ड है। नेक्स्ट इज वेज टू काउंटर द इल्स ऑफ मैनेजमेंट। हम इल मैनेजमेंट को किस तरह से काउंटर कर सकते हैं जो पाकिस्तान मिसमैनेज हुआ है। व्हाई नेशंस फेल, इसका मैं रेफरेंस देना चाहूंगा। उन्होंने बात की कि इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। जो इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो आवाम के लिए हर एंगल से स्ट्रीमलाइन होकर काम करते हैं। जो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कुछ पावर्स जो होती हैं, कुछ सेगमेंट्स होते हैं, उनको सिर्फ फायदा देते हैं। इसलिए हमें इंस्टीट्यूशंस के ऊपर काम करना चाहिए, हमारे इंस्टीट्यूशंस जो है इंक्लूसिव वे में काम करें। पॉजिटिव रोल ऑफ मीडिया, मीडिया का रोल बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जब भी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, जब कोई भी हमारा सोशल इशू होता है तो मीडिया उसको बहुत नेगेटिवली प्रोपेगेट करता है। अब मैं यहाँ पे फ्रांस की एक एग्जांपल कोट करूँ कि फ्रांस में जो भी एक्टिविटी हो, कभी उनका मीडिया अपनी स्टेट के अगेंस्ट रिपोर्टिंग नहीं करता। लेकिन इसीलिए तो वहाँ की जो इकोनॉमी है, वहाँ की जो लोग हैं, वो बाहर के लोग जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की फ्रांस में जाके, उनको पता था कि वहाँ के जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ की जो एनवायरनमेंट है उनके लिए कंड्यूसिव। रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स, और हमारे पॉलिटिशियन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उन एजुकेशनल कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक रूल ऑफ लॉ और उनके ऊपर काम कर सकें।
थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स।